व्यापारी के पुत्रों ने अपने पिता को साधु के साथ कहाँ भेजा। साधु ने व्यापारी से क्या कहा। साधु व्यापारी को क्यों सुधारना चाहता था। व्यापारी ने जलती चिता को देखकर क्या कहा। यही जानने के लिए देखिए इस भक्ति वीडियो में। एक व्यापारी होता है जिसके 2 बेटे होते हैं। उन बेटों को लग रहा है कि उनके पिता ने अपना पूरा जीवन व्यापार में ही बिता दिया है। अब उन्हें आध्यात्मिक परिवर्तन की ज़रूरत है। उन्होंने अपने पिता को एक साधु के साथ तीर्थ यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया और यात्रा के लिए धन दिया। उन्होंने साधु को निर्देश दिया कि जब तक उनके पिता का हृदय परिवर्तन न हो जाए वह उन्हें वापस न लाएं। बेटों को उम्मीद थी कि उनके पिता तीर्थ यात्रा में समय बिताएंगे, किसी पवित्र स्थान पर अपने प्राण त्यागेंगे। साधु उस व्यापारी को विभिन्न पवित्र स्थानों पर लेकर जाता है, इस उम्मीद में कि उनका दिल पिघल जाएगा। कई पवित्र स्थलों के दर्शन करने के बाद भी व्यापारी में कोई बदलाव नहीं आता। वह लगातार व्यापार और धन दौलत की बातें करता रहता है, जिससे साधु काफ़ी निराश होते हैं। अंतिम उपाय के रूप में साधु व्यापारी को पवित्र नगरी काशी में लेकर आते हैं। वहाँ पर मणिकर्णिका शमशान घाट से गुजरते समय व्यापारी ने लकड़ी के लट्ठों पर जलते हुए कई शवों को देखा। साधु के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब व्यापारी रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके आंसू गालों तक बहने लगे। साधु ने ये सोचते हुए कि व्यापारी को आखिरकार भौतिक सुखों की व्यर्थता का एहसास हो गया है, उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जीवन के बारे में अब तुम क्या महसूस कर रहे हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत भयानक लग रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। साधु ने उम्मीद जगाते हुए पूछा कि सच में क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? क्यों लग रहा है, बताओ। व्यापारी ने कहा, मैं जीवन भर कपड़े का व्यापारी रहा। अगर मुझे पता होता कि लकड़ी की इतनी मांग है तो मैंने लकड़ी का व्यापार कर लिया होता। मैंने अपना पूरा जीवन कैसे बर्बाद कर दिया। अब मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। ये समझकर कि व्यापारी अभी भी भौतिक लाभ के विचारों में उलझा है, साधु ने उसे सुधारने की उम्मीद छोड़ दी। इस कहानी से हम यही समझते हैं कि केवल समय बीत जाने से इच्छाएं अपने आप ख़त्म नहीं होती। हृदय परिवर्तन के लिए व्यक्ति को सच्चे प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसे प्रयास किए बिना समय के साथ हमारी इच्छाएं अधिक गहरी तथा अनियंत्रित हो जाती है। और मित्रों, इच्छाओं का तो कोई मोल ही नहीं है। इच्छाएं इतनी होती है जो जीवन भर ख़त्म नहीं होती। और जो अपनी अधूरी इच्छाएं लेकर मरता है उसे अगला जन्म लेना ही पड़ता है। मोक्ष का कोई सवाल नहीं उठता। जय श्री राम।